हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीएन एकेडमी यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ प्रभाकर रावत। और आज हम लेकर आए हैं आपका एस्टेट का जो हमारा बेसिकली इंपॉर्टेंट वन लाइनर चल रहा था, इसका सेकंड पार्ट। ठीक है, सेकंड पार्ट हम लेकर आए हैं। तो गाइस ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और साथ ही साथ टीएन एकेडमी के लर्निंग ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, जहाँ पर आपको सारे के सारे रिकॉर्डेड वीडियोज़ मिलते हैं। तो हम लोग लेकर चल रहे हैं 300 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एस्टेट साइकोलॉजी या एस्टेट चाइल्ड डेवलपमेंट, जो आपका यूजफुल है केवीएस, DSSB और एनी स्टेट लेवल के टेट एग्जामिनेशन के लिए। सो गाइस हम आज स्टार्ट करेंगे अपना सेकंड पार्ट इसका। और सेकंड पार्ट में भी आपके पास वही आपके 20 to 30 क्वेश्चन होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट थिंग देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए, 3 फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। 3 फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। आपने देखा 2 फैक्टर थ्योरी भी किसकी है, स्पीयरमैन की है, और 3 फैक्टर थ्योरी भी किसकी है, आपकी स्पीयरमैन की है। परंतु एक चीज याद रखिएगा, जब भी बात करेगा हायरार्चिकल थ्योरी या त्रिचापीय सिद्धांत की, त्रिचापीय सिद्धांत, तो त्रिचापीय सिद्धांत में आपको ध्यान रखना है रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, ये ध्यान रखिएगा, त्रिचापीय सिद्धांत अलग होगा और 3 फैक्टर थ्योरी आपकी अलग होगी और 3 डायमेंशनल थ्योरी आपकी अलग होगी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि 3 डायमेंशनल थ्योरी आपको ऑलरेडी पूछी गई है कि 3 डायमेंशनल थ्योरी किसकी है। तो 3 डायमेंशनल थ्योरी जो होगी आपकी गिलफोर्ड की होगी। गिलफोर्ड 3 डायमेंशनल थ्योरी, जिसका नाम होता है, दूसरा नाम होता है इसका इंटेलिजेंट स्ट्रक्चर, बुद्धि की संरचना का सिद्धांत। बुद्धि की संरचना का सिद्धांत आपको ध्यान रखना है। 3 फैक्टर थ्योरी पूछेगा स्पीयरमैन, हायरार्चिकल थ्योरी पूछेगा, त्रिचापीय सिद्धांत पूछेगा रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, या आपसे 3D थ्योरी पूछेगा तो आपका आंसर होगा GP गिलफोर्ड। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी होंगी। आगे देखते हैं, ये कह रहा है कि सामान्य और विशिष्ट तत्वों का सिद्धांत, स्पेसिफिक एंड जनरल फैक्टर थ्योरी किसने दी थी। तो आपको ध्यान रखना है, इसी को हम कहते हैं 2 फैक्टर थ्योरी। 2 फैक्टर थ्योरी, और 2 फैक्टर थ्योरी किसकी है बच्चों, स्पीयरमैन की है। 2 फैक्टर थ्योरी किसकी है, स्पीयरमैन की है। नेक्स्ट है आपका रोशा, हरमन रोशा, आपने नाम सुना होगा। पर्सनालिटी में ध्यान रखेंगे, सबसे पहली चीज कहां आता है इनका टेस्ट, पर्सनालिटी में आता है। पर्सनालिटी, व्यक्तित्व के अंदर आता है हरमन रोशा टेस्ट, जिसमें आपको ध्यान रखना है 10 कार्ड्स होते हैं। कितने कार्ड्स होते हैं आपसे पूछ लिया जाएगा, 10 कार्ड्स होते हैं हरमन रोशा इंक वैलेट टेस्ट में, स्याही धब्बा परीक्षण जिसे कहते हैं। और ये किसका टेस्ट है, इंटेलिजेंस का टेस्ट है। ध्यान रखिएगा, आपसे पूछ सकता है हरमन रोशा टेस्ट किस चीज का है, या इंक वैलेट टेस्ट भी इसे कहते हैं, स्याही धब्बा परीक्षण भी इसे कहते हैं। तो व्यक्तित्व का परीक्षण होगा, पर्सनालिटी का टेस्ट होगा, और किसका है, हरमन रोशा का। कितने कार्ड्स होते हैं, टोटल 10 कार्ड्स होते हैं। ये चीजें मैं आपको बता चुका हूं कि आपसे पूछेगा 3 डायमेंशनल थ्योरी है। इसी का दूसरा नाम होता है थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंट स्ट्रक्चर, थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस स्ट्रक्चर। तो ये किसका है, आपका JP गिलफोर्ड का है, JP गिलफोर्ड का। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहां पर कह रहा है प्रतिभा के त्रिवृत्तीय संप्रत्यय का प्रतिपादक किसने किया था, 3 रिंग्स कॉन्सेप्ट ऑफ गिफ्टनेस। देखिए आपको ध्यान रखना है इस तरह से 3 रिंग कॉन्सेप्ट। 3 रिंग कॉन्सेप्ट का मतलब होता है, देखिए कि ये बताता है कि जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं वो आपके, यहां देखिए, हाई एबिलिटी क्या पाई जाती है उनमें, हाई एबिलिटी, हाई कमिटमेंट, हाईली एबल, हाईली कमिटेड, एंड आप ध्यान रखेंगे तीसरा पाया जाता है हाईली क्रिएटिव। तो आपको ध्यान रखना है, ये था आपका जोसेफ रेनेजुली का कॉन्सेप्ट, जिसको बोलते हैं कि रेनेजुली का त्रिवृत्तीय संप्रत्यय। रेनेजुली का त्रिवृत्तीय संप्रत्यय जो प्रतिभाशाली बालकों के रिगार्डिंग था, या फिर यू कैन से क्रिएटिव बालकों के रिगार्डिंग था, हाईली एबल, हाईली क्रिएटिव, हाईली कमिटेड। ध्यान रखना इस टाइप से आपका, यानी कि ये जो है ये दिखाएगा आपको किसको, प्रतिभाशाली बालकों को। आगे बढ़े, चलिए आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और पॉज करने के बाद आपको जो चीजें लिखनी हो आप लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको लगता है स्पीड ज्यादा है तो आप स्पीड कम भी कर सकते हैं वीडियो की। चलिए अगले पेज में आते हैं बच्चों। देखिए आगे देखिए हम, तो ये कह रहा है कि थ्योरी ऑफ ग्रुप इंटेलिजेंस, कि ग्रुप इंटेलिजेंस किसका सिद्धांत है। तो ध्यान रखना आपने कि लुईस थ्रस्टन, किसका सिद्धांत है, लुईस थ्रस्टन का सिद्धांत है आपका, जिसे हम कहते हैं ग्रुप इंटेलिजेंस। क्या कहते हैं, ग्रुप इंटेलिजेंस, समूह बुद्धि। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
ओरिजिनेटर ऑफ ग्रुप कॉम्पैरेटिव डिसीजन मेथड, ध्यान रखिएगा ग्रुप कॉम्पैरेटिव डिसीजन मेथड, ध्यान रखिएगा ये भी किसका है, आपका थ्रस्टन का है। किसका है, थ्रस्टन का। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे दो तीन चीजें एक जैसी, कुछ कुछ सेम चीजें हैं बट थोड़ा हिंदी में नाम चेंज है, तो आपको ध्यान रखना है एरर एंड ट्रायल थ्योरी, एरर एंड ट्रायल थ्योरी इन लर्निंग। तो ये होता है आपका किसका, थॉर्नडाइक का। थॉर्नडाइक के अंदर आती है एरर एंड ट्रायल थ्योरी, ध्यान रखिएगा लर्निंग लॉस या फिर फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी E.L. थॉर्नडाइक। नेक्स्ट थ्योरी ऑफ कनेक्शनिज्म, थ्योरी ऑफ कनेक्शनिज्म या फिर जिसको कहते हैं संयोजनवाद या संबंधवाद का सिद्धांत। तो संयोजनवाद और संबंधवाद का सिद्धांत भी किसका होने वाला है, थ्रस्टन का होने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं डॉल्टन मेथड, ठीक है। डॉल्टन मेथड ध्यान रखिएगा छोटे बच्चों पर जो बेसिकली थोड़ा सा डेलिक्वेंट प्रवृत्ति के या आप कह सकते हैं कम बुद्धि के बच्चे होते हैं, उन पर ये मेथड यूज किया जाता है। और ध्यान रखेंगे ये मेथड होता है आपका हेलन पार्कहास्ट का या फिर मिस हेलन पार्कहास्ट का, ये मेथड होता है डॉल्टन मेथड। चलिए आगे देखते हैं ह्यूरिस्टिक मेथड। ह्यूरिस्टिक मेथड, ह्यूरिस्टिक का मतलब यहाँ पे ध्यान रखिएगा डिस्कवरी लर्निंग की बात कर रहा है ह्यूरिस्टिक, ठीक है, डिस्कवरी लर्निंग की बात कर रहा है, या इसी को बोलते हैं प्रतिमानी विधि, प्रतिमानी विधि, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, प्रतिमानी विधि भी इसी को कहते हैं। और ये मेथड जो है आपका किसका होने वाला है, आर्मस्ट्रांग का। किसका होने वाला है, आर्मस्ट्रांग का, E.H. आर्मस्ट्रांग, नॉट अ नील आर्मस्ट्रांग, ठीक है, H.E. आर्मस्ट्रांग। प्रतिमानी विधि, ह्यूरिस्टिक मेथड, डिस्कवरी लर्निंग, ध्यान रखेगा। ओके आगे देखते हैं सोशियोमेट्रिक मेथड। ध्यान रखेंगे सोशियोमेट्रिक मेथड आपको ध्यान रखना है किससे रिलेटेड होगा, पर्सनालिटी से रिलेटेड होता है सोशल मैट्रिक मेथड। और सोशियोमेट्रिक मेथड आपका J.L. मेरिनो का। किसका है, J.L. मेरिनो का है सोशियोमेट्रिक मेथड। चलिए आगे देखते हैं बच्चों सम डिटर्मिनेशन मेथड, ध्यान रखिएगा योग निर्धारण विधि। सम डिटर्मिनेशन मेथड किसका है, लिकार्ट का। किसका है, लिकार्ट का मेथड है सम डिटर्मिनेशन मेथड। नेक्स्ट देखो स्कैलोग्राम मेथड। स्कैलोग्राम विधि किसकी है, तो गटमैन की है स्कैलोग्राम मेथड। आपको इनको एज इट इज याद करना है कौन सा मेथड किसने दिया है, स्कैलोग्राम मेथड। बाकी सारी चीजें जब हम लेक्चर मेथड में लेके आएंगे तो लेक्चर मेथड में मैं सारी चीजों को एक्सप्लेन भी करूंगा आपके सामने सारे के सारे। ओके आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए ओरिजिनेटर ऑफ वर्बल डिफरेंशियल मेथड, शाब्दिक विभेद शाब्दिक विधि का जनक किसे कहते हैं, तो ऑसगुड को कहा जाता है, ऑसगुड को कहा जाता है वर्बल डिफरेंशिएशन मेथड का जनक। नेक्स्ट आपको पता है मेंटोसरी मेथड छोटे बच्चों के लिए जो यूज किया जाता है, ये किसने डेवलप किया था, मैडम मारियो मेंटोसरी ने डेवलप किया था। नेक्स्ट आगे देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ नीड थ्योरी या फिर प्रिंसिपल ऑफ हायरार्चिकल थ्योरी। तो आपको पता है कि भाई हायरार्चिकल थ्योरी की बात करेगा या नीड थ्योरी की बात करेगा, आवश्यकता के सिद्धांत की बात करेगा, तो आवश्यकता का सिद्धांत ध्यान रखेंगे किसका है, इब्राहिम मैस्लो का है। और इब्राहिम मैस्लो जाने जाते हैं ह्यूमनिस्टिक अप्रोच के लिए नीड थ्योरी, ठीक है, नीड थ्योरी या फिर आपको ध्यान रखना है आवश्यकता का सिद्धांत, या फिर इसको बोलते हैं हायरार्चिकल थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। हायरार्चिकल थ्योरी ऑफ मोटिवेशन किसका है, इब्राहिम मैस्लो। नेक्स्ट देखिएगा प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ठीक है, ऑफ मोटिवेशन। ध्यान रखिएगा कि ये कह रहा है अभिप्रेरणा में आत्मज्ञान आत्मबोध का सिद्धांत किसने दिया था, तो ये भी किसका है, इब्राहिम मैस्लो का है। और आपको पता होना चाहिए कि मैस्लो के नीड थ्योरी में आपकी 5 स्टेप्स होने वाले, तो सबसे आप कह सकते हैं कि सबसे जो हायर स्टेप होता है उसी को हम कहते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, आत्मसिद्धि या आत्मज्ञान। चलिए बाकी हम थ्योरी के अंदर आगे पढ़ने वाले हैं। अगला देखिए संरचनावाद। देखिए संरचनावाद या फिर स्ट्रक्चरलिज्म 1879, ध्यान रखिएगा विलियम वुंट का मेथड होगा, ठीक है। और विलियम वुंट को कहते हैं फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी। क्या कहते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी, विलियम वुंट जर्मनी, ठीक है, विलियम वुंट जर्मनी, फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी कहलाते हैं आपके दिस पर्सन। नेक्स्ट है ओरिजिनेटर ऑफ स्टैनफोर्ड बिनेट स्किल टेस्ट। स्टैनफोर्ड बिनेट स्किल टेस्ट को डेवलप किया था टर्मन ने, और टर्मन वही व्यक्ति है बच्चों जो ध्यान रखना 1916 में कंप्लीट आईक्यू का फॉर्मूला विकसित करने वाले हैं। 1916 में कंप्लीट आईक्यू का फॉर्मूला विकसित करने वाले हैं कौन, आपके टर्मन। अगला देखिए ओरिजिनेटर ऑफ, ठीक है, ओरिजिनेटर ऑफ पोर्टियस मेज टेस्ट।
ये कह रहा है भूल भुलैया परीक्षण, भूल भुलैया परीक्षण, ठीक है, किसने विकसित किया था? तो आपको ध्यान रखना है, इसका नाम ध्यान रखना है, एसडी पोर्टियस, एसडी पोर्टियस का नाम आपको ध्यान रखना है। यानी कि यहाँ पर बात कर रहा है, अगर आप लोगों को याद हो, लेटेंट लर्निंग, ठीक है, लेटेंट लर्निंग की बात कर रहा है। नेक्स्ट देखिए बैचलर वैल्यू, तो कभी कभी आपसे यहाँ पे देखो इंटेलिजेंस शब्द नहीं देगा, आपको पूछेगा बैचलर वैल्यू टेस्ट किसका है, तो डी बैचलर ने इसको डेवलप किया था। और ये जो टेस्ट होने वाला है ये बुद्धि का परीक्षण होने वाला है। किसका परीक्षण होने वाला है? बुद्धि का परीक्षण होने वाला है, इंटेलिजेंस का टेस्ट होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए, बिनिटेका इकाई मेथड, या फिर कह रहा है बिनिटेका मेथड किसने डेवलप किया था? ध्यान रखेगा हिंदी इंग्लिश दोनों में बिनिटेका ही कहते हैं, और ये डेवलप किया था, ध्यान रखेंगे, ठीक है, कार्ल वॉसवॉन ने इसको डेवलप किया था, कार्ल वॉसवॉन, ठीक, कार्ल वॉसवॉन ने डेवलप किया था आपका बिनिटेका मेथड। सो गाइस आगे बढ़ते हैं, चलिए, तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन हैं। और आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर बेसिकली आप देख सकते हैं कि सीटेट का क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रखा है, जो कि ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में अवेलेबल है, और जिसके चार्जेस होंगे आपके जस्ट ओनली 7,999। आप ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस के लिए आ सकते हैं, आपको डेमो क्लासेस अवेलेबल हो जाती हैं। ये हमारे सारे एड्रेस एंड लिंक्स और कॉन्टेक्ट नंबर हैं, आप इन पे कॉल कर सकते हैं। चलिए, तो अगला वीडियो लेकर मैं नेक्स्ट क्लास में आपके लिए अवेलेबल हूँगा। तो गाइस ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर कीजिए। सो गुड डे गाइस, अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं। ओके।